क्या आप जानते हैं, हमारे हिंदू देवता, खासकर भगवान कृष्ण, भारत से बहुत दूर विदेशों में भी पूजे जाते हैं। जी हां, ये बिल्कुल सच है। पुराने मंदिरों के खंडहरों से लेकर आज भी मनाए जाने वाले त्योहारों तक उनकी मौजूदगी पूरी दुनिया में महसूस की जा सकती है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय सच्चाई है जो हमें अतीत की ओर खींचती है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर मेरे साथ चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे देवी देवता समुद्र पार दूर देशों में पूजे जाते हैं। कल्पना करो, आप एक घने जंगल में जा रहे हैं और अचानक आपको एक पुराना मंदिर दिखता है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर लोग अगरबत्ती जला रहे हैं और फूल चढ़ा रहे हैं, किसी और को नहीं बल्कि भगवान कृष्ण को। यह कोई सपना नहीं, उपाम कांदे की, बल्कि हकीकत है जो हमें हिंदू धर्म के वैश्विक प्रभाव की याद दिलाती है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं कंबोडिया से, जहां अंकोर वाट का भव्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और जहां कृष्ण की लीलाओं को पत्थरों पर उकेरा गया है। कंबोडिया का नाम सुनते ही दिमाग में अंकोर वाट के मंदिर की तस्वीर आ जाती है। यह विशाल मंदिर, जो कभी खमेर साम्राज्य का केंद्र था, हमें हिंदू धर्म के वैभव और कलात्मकता की याद दिलाता है। यहाँ की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उकेरी गई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ कृष्ण जी की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति देखने को मिलती है। अंकोर वाट के एक मंदिर में कृष्ण जी को अपनी प्रेमिका राधा के साथ रासलीला करते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य इतना जीवंत है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर बोल उठेंगे और हमें उस दिव्य प्रेम लीला में डूबो देंगे। कंबोडिया में कृष्ण जी केवल अंकोर वाट तक ही सीमित नहीं हैं। देश भर के कई अन्य मंदिरों में भी उनकी मूर्तियां और चित्र मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में कंबोडिया में हिंदू धर्म का कितना प्रभाव था और कैसे भगवान कृष्ण यहाँ के लोगों के दिलों में बसते थे। कंबोडिया से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं इंडोनेशिया के सुंदर द्वीप बाली। यहाँ हिंदू धर्म का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जहाँ स्थानीय मान्यताओं और रीति रिवाजों ने हिंदू धर्म के साथ मिलकर एक नया रूप ले लिया है। यहाँ देवी देवताओं को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है और उनके नाम भी थोड़े अलग होते हैं। बाली में त्रिमूर्ति को त्रिमूर्ति ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बजाय ईश्वर, संध्या और ब्रह्मा की पूजा होती है। यह बाली की संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का एक अनोखा उदाहरण है। बाली के मंदिरों में कृष्ण जी भी हैं, जहां उन्हें कृष्ण या कान्हा कहा जाता है। यहाँ के लोग कृष्ण को प्रेम, करुणा और शरारत के देवता मानते हैं। होली के त्योहार पर बाली के मंदिरों में भी रंगों की बरसात होती है और लोग खूब मस्ती करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में होता है। बाली और कंबोडिया तो बस दो उदाहरण हैं। सच तो यह है कि भगवान कृष्ण और अन्य हिंदू देवी देवता दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं। दक्षिण अमेरिका के प्राचीन माया सभ्यता के पिरामिडों से लेकर यूरोप के रोमन साम्राज्य के खंडहरों तक हमें हिंदू धर्म के प्रतीक और मूर्तियां हर जगह मिलती हैं। मेक्सिको के पिरामिडों में कुछ आकृतियां हनुमान जी जैसी दिखती हैं। क्या यह इत्तेफाक है या फिर प्राचीन काल में भारत और अन्य सभ्यताओं के बीच किसी राबता का प्रमाण? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। सेक्शन 5, थियरीज ऑफ ट्रांसफरेंस, हाउ डिड दे गेट देयर? यह सवाल वाकई हैरान करने वाला है कि आखिर हिंदू देवी देवता
दुनिया के इतने दूर दराज इलाकों में कैसे पहुंचे? इस बारे में कई अनुमान हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन काल में भारतीय व्यापारी और नाविक अपने साथ अपनी संस्कृति और धर्म को लेकर दूर दूर तक गए होंगे। दूसरा अनुमान यह है कि हो सकता है कि दुनिया भर में फैली अलग अलग सभ्यताओं ने अपने आप ही ऐसे देवी देवताओं की कल्पना की हो जो कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं से मिलते जुलते हों। यह भी हो सकता है कि प्राचीन काल में एक ऐसा समय रहा हो जब पूरी दुनिया में एक जैसी धार्मिक मान्यताएं रही हों और समय के साथ साथ उनमें बदलाव आ गए हों। Section 6. The Cosmic Connection. Gods, Aliens and Ancient Astronauts. कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एलियंस आए थे और उन्होंने ही अलग अलग सभ्यताओं को ज्ञान और तकनीक दी थी। हो सकता है कि हिंदू धर्म के देवी देवता असल में वो एलियंस ही रहे हों जिन्हें लोगों ने देवता मान लिया हो। यह सोचने में ही कितना मजा आता है न कि क्या हमारे पूर्वजों ने सचमुच एलियंस को देखा था। यह तो सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर कहीं और भी जीवन है, और अगर है तो क्या वो जीवन भी उतना ही रहस्यमय और दिलचस्प है जितना कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित देवी देवताओं का जीवन, दानकों का जीवन। Day Section 7. Krishna in the Modern World. A Pop Culture Icon. आज के समय में भी भगवान कृष्ण की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। दुनिया भर में लोग उन्हें अपना देवता मानते हैं। कॉमिक्स से लेकर कार्टून तक और फिल्मों से लेकर टेलीविजन तक हर जगह कृष्ण की कहानियां लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। अमेरिका जैसे देश में भी कृष्ण के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग उनकी शिक्षाओं से सीखते हैं और उनके जीवन को अपने लिए एक आदर्श मानते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण समय से परे हैं और वह हर युग के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। Section 8. The Future of Faith. Will we see gods on other planets? यह सोचने में ही कितना मजेदार है कि क्या हो अगर भविष्य में हम किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो वहां हमें किसी पुरानी सभ्यता के निशान मिलें और उन निशानों में हमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां या प्रतीक मिलें। क्या यह साबित करेगा कि हमारे देवी देवता सचमुच एलियंस थे या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब तो सिर्फ समय ही दे सकता है, लेकिन यह सोच हमें यह जरूर याद दिलाती है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और हम इंसान अभी भी इसकी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश ही कर रहे हैं। Section 9. Conclusion. The enduring allure of Hindu deities. हिंदू धर्म की यही खासियत है कि यह सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा और सफल बना सकते हैं। हिंदू देवी देवताओं की कहानियां हमें अच्छे संस्कार और जीवन के जरूरी पाठ सिखाती हैं। चाहे वह कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि हो या फिर राम की वीरता की कहानी, ये कहानियां हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। और कौन जानता है, हो सकता है कि आने वाले समय में हम इन कहानियों को किसी और ग्रह पर भी सुनाएं।